Welcome to another बस बढ़िया. podcast. Happy to have 2 consecutive days after so long. हो गया क्या 2 कंसेक्यूटिव? अरे अभी तो लंबी स्ट्रीक चलेगी अभी. पता है, अभी गोल्ड राउट नहीं आएगा. गोल पे गोल लगेंगे अभी. पर्पल पैच शुरू होगा. और फिर क्या किया? अभी चेल्सी का मैच था, मैंने सुना दे गॉट अ पाउंडिंग. हाँ सब बस. ब्राइटन के क्या साथ है क्या? करें. हमने ब्राइटन को $256 मिलियन दिया है पिछले कुछ सीजनों में, ऑन फॉर प्लेयर्स एंड मैनेजर्स बोथ. और फिर वो 3-0 हम हार कर आते हैं वहां से. बट पता नहीं. चेल्सी इस सीजन ऐसे ही है, कभी तो मतलब टाइटल के सपने. इनकंसिस्टेंट है ना बहुत. हाँ बहुत ज्यादा. मेरे बट मतलब मैं तो मानता हूँ कि इस टीम के साथ इनकंसिस्टेंसी तो आएगी भी. मतलब वो यंग टीम. मतलब बहुत ही यंग टीम है. बट ठीक है स्टिल. मतलब मैं तो शुरू से ही टॉप 4 का ही एक मतलब रियलिटी देख रहा था. तो समहाउ मेरे ख्याल से टॉप 4 कर लेना चाहिए. बट एक नया प्रॉब्लम आ गया है कि हमारे पास कोई अब स्ट्राइकर ही नहीं है एनकुंकू को छोड़कर. तो अभी बात चल रही थी कि डियोगो कोस्टा फ्री एजेंट पड़ा हुआ है कहीं. तो शायद से डियोगो कोस्टा को ही ले लेंगे हम वापस. तो अगर अब डियोगो कोस्टा को लेकर आना पड़े तो मतलब पता नहीं जॉ फेलिक्स को क्यों जाने दिया फिर एसी मिलान में. वो तो मतलब थोड़े बहुत मतलब बोर्ड्स के इनडिसाइसिवनेस तो काफी ज्यादा दिखती है. बट हाँ ब्राइटन ने तो भाई पूरा अरे तोड़ दिया. हाफ टाइम या कब पता नहीं, ब्राइटन ने ना एक गाना शुरू कर दिया था कि कैन वी प्ले यू एवरी वीक. वो तो ब्राइटन का पता. सबसे फेवरेट सॉन्ग ही है. वो हमेशा हर एक के साथ ही बैंटर. यही गाते हैं. वो तो बैंटर तो चलता रहता है. बट स्टिल मतलब हम सिर्फ एक पॉइंट ही पीछे है सिटी के 4th प्लेस से अभी भी. बट तो बड़े दैट इज सीजन अ से गुड थिंग. 4 के लिए तुम कह सकते हो, बट सिटी तो पता नहीं यार. सिटी का पता है मेरे को थोड़ी. आई एम नेवर कंफर्टेबल प्रिडिक्टिंग सिटी. इसीलिए मेरे को हमेशा मेरे को नर्वसनेस तो लगी रही थी जब फर्स्ट लेग मेरे भी हुआ को था तो मैड्रिड के. मेरे को तो लग रहा है कि मतलब अगर कोई फॉरेस्ट लगेगी तो वो नीचे आ जाएंगे और हम लोग ऊपर चले जाएंगे. सिटी तो 4th मतलब कोई टॉप 4 में. चांस, कोई चांस यू कैन इफ वी गेट सिटी आउट, लाइक यू गाइस कैन लाइक टेक सिटी आउट. सोच नहीं. अगर वो यूसीएल में ही ना पहुंचे फिर बता. 4 ही टीम होगी ना प्रीमियर लीग से. यूसीएल क्या मतलब मैं तो सिटी को सेकंड फिनिश करते हुए देख रहा हूँ. क्योंकि व्हाट? अगर हम इंजरी क्राइसिस देखें सारे टीम्स में, अभी सिर्फ सिटी ही है जिसके सारे प्लेयर्स होंगे फ्रंट में. मतलब उन्होंने चाहे अच्छा सा विंटर विंडो करा है या जो भी करा है, उसकी वजह से उनके पास प्लेयर्स हैं. तो आर्सेनल की भी लगी पड़ी है, हमारी भी लगी पड़ी है. तो मैं तो सिटी को देख रहा हूँ कि सिटी तो टॉप 4 में होगा ही होगा. ओके, सही है. मतलब या तो हम टॉप 4 में नहीं होंगे या फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट टॉप 4 में नहीं होगी मेरे हिसाब से. ओके, तुम्हें लग रहा है कि सिटी पिकअप करेगी? हाँ 100. चलो चलो, उन चीज़ों पे बाद में आएंगे. आई हैव वेरी वेरी अर्जेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट. पता नहीं तूने देखा ही नहीं देखा. यस्टरडे आई सो वन ऑफ द वर्स्ट ऑफिशिएटेड गेम्स जो मैंने लाइव देखी हैं. रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना. मतलब क्या फक बोलूं. ऑफ. अरे फक वो ऑफ. फक ऑफ या फक यू. पता नहीं भाई, वी नीड टू री रीड इंग्लिश. अरे उसको भी छोड़. आई थिंक अगर वो तो है ही स्कैंडलस, उसको अगर मैं निकाल भी दूं, जो भाई पहले हाफ की जो रेफरिंग हुई है, मतलब दैट हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट रेफरिंग मैंने जो देखी है. तुमने तुमने मतलब मैड्रिड वर्सेस. मतलब तू मतलब तू ये बोलना चाहता है कि रेफरी लो. अरे मुझे तो लग रहा है पूरी लीग का ही अभी सत्यानाश है ऑनेस्टली. तेरे को पता है एलेविस जो एक क्लब है ना, हाँ. उसने भी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कर दिया रेफरीज के खिलाफ कि हमें भाई पॉइंट्स लॉस नहीं हो ये रहे हैं. इस सीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सीजन मैंने बहुत सारे क्लब्स को देखा इवन इन ईपीएल आल्सो. क्लब्स ने मतलब ऑफिशियली जाके रेफरी को मतलब जो जो बॉडी होती है रेफरिंग की उसको जाके भाई साहब क्या अंडरस्टैंड बकाया है अपने ऑफिशियल पैनल से. अरे अगर अगर तू रियल मैड्रिड के 3 पुराने पिछले फिक्सचर देखे ना, 3 मैचेस है ना, आई थिंक या रियल मैड्रिड विनलेस है. और उसका यही सीन है कि जब से उन्होंने क्या रेफरीज के खिलाफ वो डाला था ना, उन्होंने मतलब स्टेटमेंट, तब से डिसीजंस बिल्कुल ही वो हार्श हो गए उनके ऊपर. और तब से ही देखा हम. क्या अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी लगता है जैसे कोई सॉफ्ट पेनल्टी होती है ना,
कोई कहते हैं सॉफ्ट पेनल्टी, तो वो अगेंस्ट चली जाएगी। अब वो सब्जेक्टिव टू रेफरी है, अगर रेफरी भाई खुंदक रखेगा तो वो दे देगा उसको, एज सिंपल एज दैट। तूने वो देखा था रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी मैच? हाँ पूरा देखा था मैंने। देखा था ना? गुड, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? उसमें काफी लोगों को ये था कि वो दे ही जानी चाहिए थी पेनल्टी या नहीं देनी चाहिए थी, राइट? रुक यार जा। वो वाला मैं समझ गया तो किसकी बात कर रहा है। पता नहीं, पता है ये सब ना, मैं तो ये मानता हूँ कि ये अरे अब ये देख ऑन ना, दैट डे। ये वाला, तू पहले मेरी बात सुन, ये वाला देख, ये वाला टैकल दिख रहा है जो हम्म। विनीशियस के ऊपर हुआ है बॉक्स के अंदर, और बिल्कुल ये और डेनिस सेबायोस का जो फोर्डन पे हुआ था, दोनों में क्या ही डिफरेंस है? सेम, लिटरली सेम है। अब जब वो पेनल्टी मिली थी चैंपियंस लीग में, तो ये पेनल्टी क्यों नहीं दी? कोई है स्टैंडर्ड या यार रेफरिंग के? रेफरिंग का स्टैंडर्ड मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, एक तो तू दोनों को ना कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो तेरा ला लीगा का रेफरी का जो बॉडी है वो कम्प्लीटली अलग होता है मेरे हिसाब से जो यूसीएल में ऑफिशिएट करते हैं। तो दोनों मतलब बिल्कुल ही मतलब बहुत कम तेरे को मिलेंगे जो सेम रेफरीज जाके जो ऐसे जो प्रीमियर लीग के जो रेफरी होते हैं प्रीमियर लीग में ही करते हैं, और फिर कुछ यूसीएल के गेम्स को कवर करेंगे। अरे भाई कहीं के कुछ भी हो, द फाउल इज अ फाउल, सिंपल। रेफरी कहीं का भी हो, दैट डजंट चेंज। और ये सब्जेक्टिव फाउल भी नहीं है भाई, दिस ए क्लियर कॉन्टेक्ट। और वो देख, प्लेयर ऐसे जा रहा है और डिफेंडर ऐसे अक्रॉस आ रहा है और वो उसको गिरा दे रहा है, तो इससे ज्यादा क्या फाउल तुम्हें चाहिए? ये सॉफ्ट भी नहीं है, इतना बड़ा कांटेक्ट हुआ है, बंदा उधर जाके गिरा है, उसको भी नहीं दे रहे। तो भाई नहीं ये है ये रेफरी, चीजें क्या, रेफरिंग का तो मतलब रेफरिंग फ्रस्ट्रेटिंग। पिछले कुछ कुछ सीजन से मैं बोलूंगा कि काफी ही मतलब बद से बदतर चली जा रही है। वो तो वार की वजह से बहुत बच जाता है, मतलब वार को लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बट मैं तो कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस देखता हूँ कि भाई साहब अगर वार ना हो फिर तो मतलब बिल्कुल ही डे लाइट रॉबरी हो वो तो। भाई बेलिंगम का रेड कार्ड तो भाई साहब लिटरली क्रेजी। मेरे को तो भाई साहब वो ऐसा लगता है कि वो बोलने वाला था फॉक ऑफ, उस भाई साहब को लगा फॉक यू। वो अरे उसको यार, इंग्लिश इंग्लिश आती नहीं होगी उतनी। मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि रेफरी ने इतना घटिया वो किया ना, क्या नाम है, जो इतना इतना उसने इतना घटिया ऑफिशिएटिंग की। फॉर एग्जाम्पल मान ले, अब मेरे को ना कोई एक मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर कोई ऐसे कह दे तो उसको रेड कार्ड दे दो। तो मैंने उसको बोला कि ये तो एक ऐसे हो गया कि रेफरी मेड द गेम, उसने गेम ही डिसाइड कर दिया। रेफरी का काम डिसाइड करना नहीं होता गेम, उसका रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता वो। मैं तो ये नहीं मानता, नहीं, क्योंकि हिज अ, जॉब ये इज हिज जॉब इज टू डिक्टेट द गेम। और वो क्या है, अगर तू कुछ ऐसे बोल ले, ठीक है, चल तूने ये जो भी बोला, मैंने तेरे को येलो कार्ड दिया, अब तू पूरे गेम में नहीं बोलेगा कुछ, ठीक है? तेरे को पता है सेकंड बोला तो सेकंड रेड भी मिलेगा, ठीक है? ऐसे कंट्रोल किया जाता है प्लेयर्स को। अगर तू उन्हें रेड ही दे देगा तो उन्हें तो पूरी टीम की ऐसी की तैसी और कर दी नहीं, भाई। ये कुछ पहली मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि पहली बार हो रहा है। मतलब अगर कोई मतलब ध्यान से सुने तो प्लेयर्स तो मतलब क्या अब्यूज करते हैं रेफरीज को पूरे, मतलब 90 मिनट में जब उनके डिसीजन नहीं जाते उनके साइड में, तो बहुत गालियां पड़ती है रेफरी को। वो मतलब और भी बहुत आम बात है फुटबॉल में, बहुत ही आम बात है ये। तो मुझे तो मतलब बहुत ही अजीब लगा कि सीधा रेड, एक मतलब फॉक ऑफ ही तो बोला था बस। अब मैं तेरे को एक चीज शेयर करता हूँ जो एक बार रोनाल्डो ने बोली थी। जो उसने बोला था 2018 में बोला था, इन इंग्लैंड प्लेयर्स से फक ऑफ टू रेफरीज एंड द रेफरीज डोंट इवन थिंक इट्स एन इंसल्ट। हाँ ये द यही रेफरीज सेम इन चीज मैं बोल स्पेन रहा हूँ। हैज टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल लाइक इन इंग्लैंड। भाई देख, हाई एड्रेनलिन स्पोर्ट है, कांटेक्ट स्पोर्ट है, फ्रस्ट्रेशंस होंगी तो बंदा कुछ तो बोलेगा ही ना भाई। तुम ऐसे तो नहीं रहते कि बंदा बोले ही ना। एग्जैक्टली सेम चीज मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अगर तूने वो वाले सीजन देखे थे ना 21 22 22 23 जिसमें क्राउड ज्यादा नहीं थे, उसमें तो भाई सारी मतलब पूरा आवाज आता था लिटरली प्लेयर्स सुन के, रहा था भाई सब कुछ। सब कुछ मतलब ऐसे गालियां बकते थे प्लेयर्स रेफरीज को कि मतलब क्या ही बोले। तो मतलब पता नहीं, मैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब रेफरी रोने वाला इम्पैक्ट शुरू होने वाला भाई तेरे को पता है एक एक इशू और है ला लीगा में, अभी ये हुआ ना, जैसे रेड कार्ड मिलता है तो आई थिंक 2 से 6 गेम का बैन मिल सकता है, ठीक है? तो उसका अपील तो करनी पड़ेगी, 2 तो मिनिमम है, ठीक है? उसका अपील करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट फिक्सचर्स भी हमारे लिए, अभी तो यार चैंपियनशिप टाइम है भाई।
अभी तो टाइटल रेस सबसे इम्पोर्टेंट हीट टाइम अप हो पे है, रहा है। क्योंकि हमें बीच में कितना मेरे ख्याल बार्सिलोना 14 से भी गेम रह मैच है। गई। हाँ, बार्सिलोना से भी मैच है हमारा। तो और भाई वैसे ही वी कोई नहीं कैन है नॉट तुम्हारे अफोर्ड पास। दिस। नहीं है भाई। वैसे ही कोई वैसे ही कोई नहीं पड़ा हुआ। और बिलिंगम वो सबसे बेचारे ज्यादा इम्पोर्ट। वो बेचारे डॉपलगैंगर के ऊपर रेप केसेस लगा रखे हैं। वो उसका कोई ठीक नहीं, कब उसको साले जेल में डाल दे। अभी देखो क्या होता है, चलो उस पे तुम क्या ही कुछ नहीं कह सकते। वो उसको बेंजेमा क्या है। अरे भाई बहुत ऐसी चीजें हुई ना कल, मतलब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें एक जगह पे ना उस पे, अब मेरे हिसाब से जो येलो कार्ड और रेड कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है किस चीज पे है ही है, वो है अगर तुम वो कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हो नहीं जिसपे, मतलब टू जो बी, वायलेंट मतलब एक्शन है। बिल्कुल ही मतलब ब्रेन फेड मोमेंट था। मतलब रेफरी के लिए जितना भी इंसल्टिंग कुछ भी बोला हो अगर, तो मतलब येलो कार्ड बनता है। मतलब रेड कार्ड तो पता नहीं क्यों ही दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि बेलिंगम ने किसी को चपेट चुपेट मार दिया, कुछ कर दिया। कुछ भी नहीं किया भाई, किसी को इंजरी। वजह से एक येलो मिल जाए ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब एक सीधा एक और मुझे ये अब्यूज देने बता, की वजह से रेड कार्ड। इस एक्शन पे जो मैं तुझे अभी दिखाऊंगा, ये एक्शन पे क्या येलो कार्ड नहीं डिजर्व करता था वो? सी, बिल्कुल मतलब पे कुछ बिल्कुल। नहीं दिया भाई, कुछ भी नहीं दिया इस पे। मतलब और तुम्हें कितने इंस्टांसेस चाहिए, ये है जिससे प्लेयर इंजर हो सकता था। भाई वो बोर्ड के उधर जाके गिरा है, और रेफरी, आई डिडंट सी एनीथिंग। भाई इतना ऑब्वियस हो गया, नहीं मैं क्या मतलब, बताऊं। अब मैं तो ये देखता हूँ कि मतलब ला लीगा के स्टैंडर्ड्स बहुत डाउन जा रहे हैं इस सीजन तो। तेरे को पता है पेरेज ने अभी क्या बोला है? उसने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली है कि वी नीड इंग्लिश रेफरीज इन ला लीगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं करते, कह रहे सिर्फ स्पेनिश लोग ही वो उधर रेफरिंग करेंगे, तो उसकी वजह से और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इफ यू सी, मैं ये इफ यू नहीं डोंट हैव बोलूंगा कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश रेफरी रेफरीज यू हैव टू ब्रिंग सारे इंग्लिश। सारे संत हैं। वो भी सब एक के बड़े हरामी नहीं, है। बट मिक्सचर का ये है ना, ठीक है, जो तुम्हें स्टिल टॉप बेटर लग है। रहा है उसे लाओ लीग में, विच यू थिंक। अब अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो क्या वो नितिन मेनन तो नहीं करेगा हमेशा क्या? देखेगा, साइमन टॉफल पड़ा है तो हमेशा साइमन टॉफल देखेगा। लेके आएंगे ना। नहीं तो हमेशा देखियो, कोई भी बड़ा यूसीएल का मैच होता है ना, उसमें इंग्लिश रेफरी। अरे अभी यूरो हुआ, यूरो, यूरो में यूरो में सिर्फ भी एक इंग्लिश स्पेनिश रेफरीज थे। रेफरी था, ओनली वन हम्म। स्पेनिश रेफरी, बाकी सब इंग्लिश और मैं रेफरी देखो है ये भी बता दूं, अगर ज्यादातर। वो वर्ल्ड कप में भी अगर वो ज्यादा इंग्लिश रेफरीज को लाते ना, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का रिजल्ट भी अलग होता। चलो अब तो वो चलो नया हो। साल, नया वर्ल्ड कप आने वाला है अगले साल। बट मतलब हाँ, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि मतलब एनीवे, अब तो जो हो गया वो तो हो गया। कम से कम एक अच्छा सा बात थी कि कछुए ने पहली गोल मार दिया था एक, तो हमारे पास भाई एक नहीं लीड। तो, फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है, इट्स नॉट इवन अबाउट कि रेफरिंग के बारे में ये वो। यार हमने भी गोल नहीं मारे, पता है। वी हैड अ लॉट ऑफ चांसेस, हमने इतना चांसेस बर्बाद किए हैं ना। वी कुड हैव लिटरली स्कोर्ड थ्री थ्री गोल्स भी मार सकते थे, दो गोल और मार सकते थे हम। हमने चांस ही नहीं लिया अपने। आज तुम चांस नहीं लोगे, ऊपर से ऐसा डिसीजन होएंगे तो भाई मुश्किल है भाई, मुश्किल है। अब मैं तुम्हें एक वो दिखाता हूँ, देख फिक्सचर्स देखा भाई क्या है रियल मैड्रिड के। हम्म, ये देख भाई, सबसे पहले तो सिटी, पिटी है। ये बहुत बड़ा मैच सिटी है जबकि, सिटी से अभी ऑल्दो पंगा यू आर, होगा, देखो मार्मुश ने मतलब वन हैट्रिक जीरो मार की, दिया उधर। मतलब एक लीड का तो मतलब वो, मतलब क्या कहते हैं, एक गोल का इंश्योरेंस है बस, ए 1-0 का। इंश्योरेंस टाइप है। उसका बस फायदा इतना दिख रहा है मेरे को कि सिटी डिफेंसिवली वीक है एंड दे नीड टू चेज द गेम फ्रॉम द मिनट फर्स्ट एट बर्नअबो। तो यहाँ पे क्योंकि मैड्रिड काउंटर पे बहुत अच्छा खेलती है, तो दे हैव टू चेज अ गोल। ठीक है, उसके को करते करते अगर उन्हें सेकंड खा लिया, फिर गेम ऑलमोस्ट डन डस्टेड हो सकता है। मेरे हिसाब से तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको दो तीन गोल मारना है, एक ही गोल मारना है उनको, टू भी देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब वो फ्रॉम द वर्ड गो ही वो चढ़ जाएंगे मैड्रिड के ऊपर। मतलब ये अभी भी बहुत ओपन गेम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो तो मेरे को पता है, बट जैसा टैलेंट रियल मैड्रिड के पास है ना, रूडिगर वैसे वापस आ रहा है, ठीक है। और जैसा टैलेंट रियल मैड्रिड के पास है अटैकिंग, आई कांट सी देम नॉट स्कोरिंग इवन वन गोल।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक गोल तो मारेंगे मारेंगे, वो चांस जितने उन्होंने बनाए थे ना, लास्ट मैच बहुत ज्यादा वो होना चाहिए था। हम्म। और उसके बाद हमें जिरोना से खेलना है, ठीक है। अगर बेलिंगहम को कार्ड मिल गया उधर, तो जिरोना भी गया, ठीक है। आई डोंट नो कोपा डेल रे पे वो जाएगा ही नहीं जाएगा, बट रियल सोसिएदाद, रियल बेल्टिस गोट से खेल रहे हैं हम एंटनी से, तो इट्स वेरी टफ फॉर अस। अरे यार एंटनी का क्या चल रहा है यार। भाई मतलब क्रेजी खेल रहा मेरे है। को डर ऐसा लग रहा है कि कहीं रियल बेटिस के साथ हमारा कुछ कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में ना आ जाए, साला हक दे जाकर वहां पर। अरे जैसे वो फॉर्म में है, और उसने बोला कि सम टाइम यू जस्ट नीड टू बी हैप्पी, नहीं तुम्हें जब वो सब खुश तो हो तो ठीक परफॉर्म है। करना पड़ता एस्टन विला में साले वो गोल मार रहा है, रैशफोर्ड गोल मार रहा है। सैंचो ने शुरू अच्छा करा था, अब सेंचो। उसे हकने लग गया है चेल्सी में। बट मतलब सैंचो ने भी 2-3 गोल मारे हैं, 2-3 गोल मारे, 2-3 असिस्ट कर दिया है मतलब। एनीवे मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर निकलना है, एनीवे इट्स बेटर नाउ। वो नाइस। मतलब मैं ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा कि कौन से क्लब्स को तुम कौन से मतलब उसके साथ देख सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज में, इंडिया में स्पेशली। इंडिया में जैसे सीपीआईएम है ना, जो एक जमाने में काफी अच्छे थे, अब उनका कोई वजूद ही नहीं है। वैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड भी सेम है, एक टाइम पे बहुत अच्छा था बट अब मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं स्पर्स और यूनाइटेड 15 वर्सेस 14 खेल रहे हैं। सोच, संडे नाइट का मेन फिक्सचर 15 वर्सेस 14 खेल रहे हैं। तो ये तो है ही मतलब। बट हाँ मतलब यही, मैं जो यही कह रहा था तुझसे कि यार ये मेरे को तो रियल ब्रिटिश, मेरे एज अ चेल्सी फैन, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये हमें टरकेगा साला एंटनी ग्रुप नॉकआउट्स में। और से फिर जितने जितने कांड करे ना हमने उसके साथ प्रीमियर लीग में, वो सबका बदला निकालेगा। आई एग्री भाई, इट्स ऑल क्रेजी और एनीवेज। अगर तू टेबल मुझे देखे, तो अगर अभी अगर अभी तू अभी टेबल फिर देखे, प्रीमियर लीग पे ही बात कर लेते ना। नहीं नहीं ला लीगा की टेबल की बात कर रहा हूँ। अगर तू टेबल खोलेगा तो तू देखेगा कि भाई साहब बार्सिलोना के पास एक गेम इन हैंड है जो मेरे ख्याल से वो क्रेजी क्रेजी लीग चल रही है इस बार भाई। क्रेजी, इट्स लिटरली क्रेजी ब्रो। मतलब देखो अगर टेबल वो देखना, जीत देखो जाएगी टेबल, तो। देखो टेबल दिखा देते हैं अभी। लेट्स डिस्कस अबाउट, आज है ना उनका मैच, आज है। अरे कल क्रेजी चीज पता क्या हुई? कल क्रेजी चीज ये हुई कि हमने तो किया जो किया, एटलेटिको मैड्रिड को भी रेड कार्ड मिला और उनका भी वो गया। बट उन्होंने एक पॉइंट वो कर लिया। तो मतलब एनीवे मतलब अब ये अगर 48 का 51 ये कर सकते हैं इजीली बार्सिलोना। और इनका हम्म। जीडी बहुत ऊपर है, तो वो तो मतलब इस गेम वीक के बाद टॉप चले जाएंगे। टॉप टॉप हो सकता है, बट उनका मैच भी किससे, आई थिंक बस उससे है शायद से। बारसा का मैच किससे है? बारसा का मैच किससे है? बारसा इज प्लेइंग रायो रेयो वैलेकानो से है। वैलोकैनो से है भाई। ठीक टीम है, बट यार फेल देगी इसका भी ना। ना, बारसा का भी यही है इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि यंग प्लेयर है हाँ वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो है ही। बीच में। बट वो इस तो टाइम है बोलूँ तो ही। वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मेरे लिए तो भाई रफीनिया है। क्या खेल रहा है वो! मतलब यू कैन डिबेट विद साला, बट आई थिंक जितना मैंने ज्यादातर देखा है भाई, रफीनिया इज ऑन अ फॉर्म ऑफ इट्स ऑन। कुछ अलग ही क्रेजी खेल रहा है भाई वो, लाइक नहीं, मेरे को कहाँ तो है ऐसा भाई। लगता है रफीनिया बड़े मोमेंट्स में हक देता है। और जो भी हो, बट एल क्लासिको दोनों में गोल मारा उसने, वो अलग बात है कि मैं मार दिया ठीक है, मतलब मैं तेरे को लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि बारसा का मेन पता तब पता लगेगा जब वो नॉकआउट खेलना शुरू करेगी। तब हो गए उनके मतलब प्रॉपर वाले, मतलब हाई रफीनिया इंटेंसिटी मैचेस। 8.1 वो है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। जैसे रफीनिया अभी, ये लेवेंडोस्की क्लच है उन मोमेंट्स में, ठीक है। रफीनिया का लग जाएगा अभी नॉकआउट्स में क्या है, बाकी जो ये थोड़ा यंग तिकड़ी है ना, इस पे मेरे को अभी इतना वो नहीं है। पैदरी फिर भी ये पेड्री ठीक है। पेड्री और डिजोंग तो मतलब अब काफी सीजन कैंपेनर्स हो गए। बट हाँ यमाल तो, भाई साहब तेरे को एक स्टैट बताऊं यमाल के गोल कितने हैं? 5। और पता है ग्वार्डियोल ने भी कितने गोल मारे हैं? 5।
गॉर्डियोल कहाँ, सिटी का हकने वाली सिटी का डिफेंडर। मतलब ए मैं भाई वो ये नहीं कहता, मैं तो मानता हूँ कि अटैकिंग यमाल आउटपुट अच्छा बहुत है बढ़िया उसका, प्लेयर है। अटैकिंग आउटपुट अच्छा है उसका। हाँ गॉर्डियोल को ना, कहाँ से गोल मारता था चले, मेरे को अभी ना थोड़ा उसका भी बात करना है, क्या नाम है, प्रीमियर लीग का। तो प्रीमियर लीग का टेबल खींचते हैं अभी हम, ठीक है? क्योंकि मैं जितना तू फॉलो करता प्रीमियर लीग को, मैं उतना नहीं करता ऑनेस्टली। मैं करता हूँ ज़्यादा ला लीगा को फॉलो या यूसीएल को फॉलो। तो लो जी, देयर इज योर प्रीमियर लीग टेबल। तो बताओ भाई, क्या देख हलचल हो इसमें सकती है इधर? इसमें हलचल तो बहुत होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लिवरपूल तो तेरे को क्या लग रहा है, टाइटल इज डन एंड डस्टेड क्या? क्या लिवरपूल? मतलब लिवरपूल को, मतलब लिवरपूल मेरे हिसाब से अभी भी लिवरपूल को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिटी ही है। कितने पॉइंट पीछे, 6 पॉइंट ही पीछे है। अभी एक अरे हट, सिटी लिवरपूल रहता सिटी है। और 44 और 60। अच्छा नहीं, कितना सॉरी हुआ? सॉरी, 44 और 60 बहुत है। 16 पॉइंट पीछे है भाई, बहुत खत्म है, आर्सेनल सिटी और खत्म है उसमें भाई। 6 पॉइंट पीछे, हाँ। मतलब मुश्किल है, मतलब लिवरपूल सात मेरे पॉइंट को का लगता है गैप है कि इधर। तो बीच में मैच तो होगा ना लिवरपूल और आर्सेनल का। अगर आर्सेनल वहां जीत जाए तब थोड़ा बट डामाडोल हो। आर्सेनल का सबसे 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 मुश्किल इंजरी आर्सेनल का हिट। यही है ना कि अब उनके पास सिर्फ 3 प्लेयर बचे हैं फ्रंट में, जिसमें से एक भी गोल स्कोर, मतलब कोई उनका सेंटर फॉरवर्ड है ही नहीं अब। मतलब स्टर्लिंग को खेलना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, मार्टिनेली को खेलना ही पड़ेगा, और उनका जो नया बच्चा है उनको उसको खेलना ही पड़ेगा। तो और उसको कीपिंग इन माइंड कि उसमें चैंपियंस लीग भी आएंगी, तो मतलब काफी ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। और मतलब सारे प्लेयर्स, मतलब 100 फॉर श्योर वो सीजन से बाहर है अब। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल तो मतलब जीत जाएगी इजीली। और 7 पॉइंट का डिफरेंस हो गया आर्सेनल के साथ, अगर वो जीत फॉरेस्ट भी जाए। तेरे को लग नहीं रहा कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट चैंपियन लीग? फॉरेस्ट का मतलब खेल तो पता अच्छा नहीं, रही। मतलब खेल तो अच्छा है, खेल तो बॉर्नमouth भी अच्छा रही है। वो वुड मेरी फैंटेसी टीम में भी है, प्रीमियर लीग फैंटेसी में। खेल तो बॉर्नमouth भी बहुत अच्छा रही है। बट मतलब ये वही है ना, मतलब अभी भी मतलब कितने हैं, 13 व्हेन द मैचेस पड़े प्रेशर हुए इज हैं। ऑन दे कैन चोक। हाँ वही वही वाली चीज है, क्योंकि अब तो क्योंकि अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट के लास्ट के देख, 5 में से 2 ही विन है सिर्फ। यार मैंने एक चीज देखी, प्रीमियर लीग में तभी सरप्राइज होता है व्हेन सिटी इज नॉट हैविंग अ गुड सीजन। इफ दे आर हैविंग अ गुड सीजन, दे आर यूजुअली टॉप। फिर वो 100 पॉइंट वाला होता है उनका, हाँ, वो 100 पॉइंट लेके जाती है फिर। अभी ग्वार्डियोला ने बोला ना, एनीवे गाइस, बट मैं मेरे लिवरपूल को कांट तो स्कोर 100 पॉइंट्स। मतलब मेरे को तो अभी भी ये लगता है कि लिवरपूल टॉप करेगी। और मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट मेरे को, यार मैं मतलब एज चाहता ए हूँ, चेल्सी पता है। फैन आई वुड होप कि वो ड्रॉप करे। क्योंकि ये मतलब पता नहीं, मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट ने बहुत पैसा खर्चा करा है उन्होंने अपनी, लिटरली वो फीफा जो वो जो जैसे जो मैनेजर मोड खेलते हैं हम, वो करा हुआ है उन्होंने। उन्होंने जब वो सीजन नया आया तो उन्होंने पूरे 22 के 22 प्लेयर ही नए कर लिए पूरे। बट मेरे ख्याल से नूनो भी एक, मतलब ठीक पता नहीं, मतलब अच्छा कर रहा है अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ। बट मेरे हिसाब से तो लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी और चेल्सी टॉप 4 रहेगी। एस्टन विला ने आग तो चैंपियंस लीग में लगा रखी है भाई। हाँ वहां वहां पर पता नहीं क्या करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। क्रेजी क्रेजी क्रेजी। बाकी न्यू कैसल और भी तो यार, न्यू नीचे, जब कैसल। नीचे तो जा, नीचे तो जा, नीचे जाके तेरे को पता लगेगा कि मेन जो टॉप 6 के दो जो बड़े प्लेयर हैं वो कहाँ है, वो देख। आज एक 14 वर्सेस 15 मैच। यूनाइटेड ना, यूनाइटेड भाई, स्पर्स तो रेलीगेशन वाले बैटल में पहुंच गए। हाँ तो आज अगर स्पर्स खेल जीत गई तो यूनाइटेड रेलीगेशन बैटल में पहुंच जाएगी। उनको भी इंजरीज है ना बहुत ज्यादा। अब वो अमाद भी आउट हो गया, आउट पूरा रेस्ट ऑफ द सीजन, मतलब रेलीगेट तो क्या ही होंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ वो मतलब तो हो गया, नहीं नहीं। वुल्व्स और वेस्ट हैम में देखना कितना, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का डिफरेंस है। नहीं, रेलीगेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, रेलीगेशन फॉर्म है, LLLLW। व्हाट द हेल ब्रो, खत्म ही हो रहे हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल। होली स्मोक्स। ये मतलब हाँ, आर्सेनल के लिए ये हो सकता है कि सिटी अगर लिवरपूल को हरा दे अभी, मतलब सिटी अच्छा है, मतलब ये सब इसमें भी ये डिपेंड करेगा कि अरे इससे भाई, पहले सिटी यस ब्रो। सिटी मैड्रिड के साथ खेलेगी और मैड्रिड के बाद सीधा लिवरपूल के साथ खेलेगी।
सोचो अगर बाई चांस इन्होंने हरा दिया लिवरपूल को, तो भाई आर्सेनल के लिए तो वाइड ओपन हो जाएगा फिर। हाँ, फिर आर्सेनल भी अगर ने हरा अगर वो दिया तो अगला 1 पॉइंट का जीतते हैं, डिफरेंस रह 56 जाएगा। 4 पॉइंट का गैप। 1 पॉइंट का गैप रह जाएगा फिर। आर्सेनल का खुद का मैच भी पड़ेगा फिर उधर, है पड़ा हुआ ना। शिट, नो 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 नो, नहीं पड़ा आर्सेनल हुआ। लिवरपूल नहीं है अभी भी एक भी। तो मतलब ये आर्सेनल के कौन से रह गए दिखा। भूल जाओ, आर्सेनल के रह गए हैं आई थिंक, विनेबल फिक्सचर्स है वैसे तो सारे। थोड़े टफ भी होंगे, वेस्ट हैम, फिर नोटिंगम, फिर यूनाइटेड, चेल्सी, ओके, फिर फुलहम, एवर्टन, ब्रेंटफोर्ड। आई वुड से मीडियम डिफिकल्टी वाले हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, भाई मीडियम डिफिकल्टी है। मीट ग्राइंडर में। मतलब इसमें जैसे सारे तो नहीं सिटी, जीतेगी वो। लिवरपूल के फिक्सचर देख लूं मैं एक बार, उससे काफी को पता चल जाएगा। एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी, न्यू कैसल, साउथहैम्पटन, फिर से न्यू कैसल, एवर्टन और फुलहम। इनका न्यू कासल इनके और थोड़े सिटी है यहाँ पे सिर्फ। थोड़ा डेंस है। नहीं, न्यू कासल और सिटी है सिर्फ। न्यू कासल भी एट होम है तो इसमें भी देखना, सिर्फ वो एस्टन विला और सिटी को अवे खेल रहे हैं। एनफील्ड में वैसे ही उनको हराना मुश्किल होता है। तो ये दोनों टीमें पर ऐसी हैं जो ड्रॉ या रिजल्ट निकाल सकती हैं भाई, एस्टन विला और सिटी। फुलहम फुलहम बाकी तो, बाकी इधर तो भाई ये नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो एनफील्ड ले में तो जाएगी। खत्म है ना। पूल तो ले जाएगी। चलो, jumping from Premier League to our favorite competition, which is the Champions League. Where is my favorite league? भाई साहब, वो वाला खोल लेना, जो वो फिक्सचर वाला जो ट्री है, उसमें पता ही लग जाएगा कि कौन किसके साथ खेल रहा है। अच्छा इसमें नॉकआउट्स हाँ, हाँ। है। ओके, पहले राइट साइड वाले उसकी बात करते हैं। ले भाई, ये पड़ा। अ, बेनफिका, एएस मोनाको सबसे पहले। ये मतलब ये सबसे मैच ज्यादा भी कॉम्पिटिटिव रहेगा। बट मेरे हिसाब से तो बेनफिका ले जानी चाहिए। उन्होंने काफी अच्छा खेला, उनके पास मतलब वो है भी पेडिग्री। तो मैं तो चाहता हूँ, यार पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बेनफिका जीते और वो साले फिर से टकराए बार्सिलोना के साथ, और इस बार बार्सिलोना को हराए। भाई, बट डू यू वांट कि बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना हो? वैसे इसमें मोनाको भी कुछ कर सकती है, या फिर पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हो, डेम्बेले विजिट्स हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज। ऐसे मैं तेरे को एक चीज बताऊं, तू देख, अगर देख, ये तो पक्का है कि पीएसजी आ रही है वहां से। ब्रेस्ट 3-0 हार चुकी है ऑलरेडी। तो ब्रेस्ट का तो खत्म हो चुका है काम। तो पीएसजी तो पक्का आ रही है, और यहाँ से मेरे को लगता है मतलब बेनफिका ही आएगी। तो तुम टॉप 2 होने के बावजूद तुम्हें पीएसजी और बेनफिका खेलनी पड़ रही है। अरे एक चीज बताऊं मैं तुझे, जो बेनफिका जैसी जैसे टीम होते हैं ना जिसकी वो रेपुटेशन जैसे बार्सिलोना से, ये टू लेगड फिक्सचर में ज्यादातर अच्छा नहीं करते, पता। वन वन लेगड में हरा सकते हैं ये, बट टू में थोड़ा मुश्किल होता है। बट पीएसजी इज अ होल डिफरेंट एनिमल, बिकॉज वो मोमेंट्स पे रिलाई करते हैं। मेरे को तो कोई मतलब ऐसा शौक वाला या ताजुब नहीं होगा अगर लिवरपूल या बार्सिलोना में से एक हार जाए राउंड ऑफ 16 में, हो और सकता है, वेरी मच पीएसजी चला पॉसिबल। जाए। मैं तो तेरे को पिछले पीएसजी और उसमें भी बोला था कि पीएसजी के पास ये, मतलब हम सब बोलते थे कि यार मेसी, नेमार, एम्बापे वाला सीजन, बट हु नोज, दिस भाई इज दिस देयर दिस सीजन। भाई मेरा तो एक मानना है कि मतलब अ फुटबॉल टीम इज एज गुड एज इट्स मिडफील्डर्स। जितने मिडफील्डर तुम्हारे बिल्कुल। क्रिएटिव है और प्रेस प्रूवन है ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर है, और क्योंकि ना बॉल भाई, वही मैं चलाए। तो सब कुछ चलाता है। मैंने एक चीज देख लिया, हमारे चेल्सी, अगर मैं चेल्सी की बात करूँ ना, तो मतलब हमारे पास इतने सही सही मिडफील्डर्स है ना, बट वो सामने मतलब गोल भी मारना चाहिए। पूरे यूरोप में हाँ सबसे वो, ज्यादा चांसेस हम बनाते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा चांसेस हम बनाते हैं। बट सबसे मतलब तुम कन्वर्जन रेट देखेगा ना, सबसे बकवास भी हमारा होगा। ये इन्होंने ये पता नहीं क्यों मिडफील्डर डाल रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं खेलते वैसे। मैं तुझे दिखा देता हूँ कौन खेलते हैं, एंड दे आर अरे इनका सो तो सो मेन सो गुड डूड। वो बच्चा जो है, क्या कहते हैं, इनके देख, विटीनिया इतना विटीनिया, प्यारा है बॉल पे, और जोआओ नेविस, जॉ नेवेस क्या बहुत ही प्लेयर है भाई, मतलब लवली प्रॉमिसिंग। प्लेयर। हाँ। मतलब मजा आता है उसको देख के ना। और देख इसके पास रुइज भी है,
ठीक है, कैंगिनली कभी कभी खेलता है भाई, कवराडोना भी ले लिया इन्होंने। और तेरे को पता है डेम्बेले अभी फॉल्स नाइन खेलता है उधर। जब से वो फॉल्स नाइन खेलना शुरू किया उसने जो आग लगा रखी है। मैंने भाई प्लेयर पोस्ट ऑफ भी द शेयर मंथ किया था है अपने सीजन इंस्टाग्राम हैंडल पे। इस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ है अरे डेम्बेले। भाई डेम्बेले का जो फॉर्म चल रहा है इस टाइम, डेम वही तो मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म में आई वांट टू सी हिम, यू नो। पता है मेरे को क्या लगता है कि जैसे पीएसजी कहाँ मतलब लैग करती थी। मतलब देख उनके पास बड़े नाम तो हमेशा होते थे और मैं ना इधर देख, इधर देख, हमेशा ये इधर देख। मानता हूँ। चौ 14 मैच, 16 गोल, 4 असिस्ट। तेरे को पता है अभी नहीं 2025 मैं में तेरे को उसका जो बताऊं रिकॉर्ड चल रहा है। मैं तेरे को बताऊं तू जो अगर तू हम सब बोलते हैं कि भाई सब अटैकर अटैकर अटैकर। बट जो मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल वाला मैच हुए है पिछले, उसमें भाई साहब जो मेन बंदा रहा मैड्रिड का वो कोर्टुआ था। तो अरे कोर्टुआ कोर्टवा ने तो वो भाई स्टेप अप करी थी गेम। गॉड तो है भाई, गॉड। और कोर्टुआ के लेवल का डोनारुमा भी है। वो पता नहीं अपने आप को क्यों नहीं मानता उस लेवल का। तो डोनारुमा भी वो गेम प्रोड्यूस पता कर नहीं, सकता है जो कोर्टुआ इतना कर तो नहीं चुका मैं है। बोलूंगा, डोनोरुमा इज अ डिसेंट कीपर जो मुझे लगता है, पर कोर्टवा इज समथिंग एल्स डूड। पता है उतनी हाइट होने के बावजूद द वे ही मूव्स सो क्विकली, वो थोड़ा ये वाली अननेचुरल जो सा जर्सी वो है। ये वाली जर्सी उसकी ये वो वाली सीजन की जर्सी है जब कोर्टुआ हमारे पास था। मेरी एक दोस्त है वो चेल्सी फैन है, शी हेट्स कोर्टवा बिकॉज ही सांप लेफ्ट। आस्तीन का सांप। हाँ, और सभी वो सभी पिच का पे अलग गया था टाइप और सीन हमें है। 70 और उसके बाद ही हमें केपा पे 70 मिलियन खर्चने पड़े थे। भाई यार तुम बट बहुत ही ज्यादा तुम वो खुदगर्ज हो चेल्सी वाले यार। यू हेट कोर्टवा फॉर लीविंग, व्हाट अबाउट द स्कैम यू डिड विद हाजर्ड, जो हमें दिया वो भाई यू हैव नो राइट टू तो बी अपसेट। मार्टिना मार्टिना ऐसी बंदी है ना भाई साहब, उसने ऐसे क्लॉज डाले हुए हैं। मतलब कोई अगर एग्रीमेंट बनाना सीखे ना तो मार्टिना से सीखे। मतलब पिछले साल हैजर्ड को रिटायर हुए हुए 1 साल हो गए थे, बट पिछले साल भी चेल्सी को पैसे मिले मैड्रिड के जीतने से। पिछले साल भी पैसे मिले हमें। अरे चल फिर भी रियल मैड्रिड, अबे डेम्बेले का फॉर्म देख, पिछले मैच को छोड़ दे, अगर 9, 9.2, 9.6, 9.7, 8, 8.6, 9, 8.4, ब्रो व्हाट मैं तो इज बोल दिस। रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ मतलब ये तो मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि लिवरपूल और बार्सिलोना मतलब टॉप करने के बावजूद भी उनको पीएसजी खेलना पड़ रहा है। और क्या वो अभी पीएसजी जो अभी बेस्ट फॉर्म में है अभी। बैलन डोर चमकाना शुरू कर दे क्या वो, उसके लिए डेम्बेले के लिए अभी सर, लग रहा है मेरे को। पता नहीं। देख वो तो जीती जाएगी, क्या कहते हैं लिग्यू तेरा लीग वन। और फ्रेंच कप का तो पता वही नहीं। जीतेगा। एनीवेज आई थिंक, हाँ चल क्या अभी कहते अगले हैं, वाले फिक्सचर्स पे आते हैं, इसमें तो हमें अभी लग रहा है। काफी बाकी है। बट हाँ मतलब बेनफिका अगर राइट साइड की सिर्फ बात करें तो मेरे हिसाब से बेनफिका ब्रो विल व्हाट इज ब्रू टेक द लीड। कुकिंग, व्हाट इज ब्रू कुकिंग। यार अटलांटा को हरा दिया। और वैसे तेरे को वही पता है तो भाई, अटलांटा दिस थोड़ी पीछे। चैंपियंस लीग इज क्रेजी। अटलांटा पीछे कुछ मतलब हक भी रही है अपने। इवन सीरिया में भी हकनी शुरू कर दी थी। फ्लोरेंटीना भी मतलब अच्छी करती करती वो भी हकने लग गई थी। तो बट पता नहीं भाई, फिर से देख मतलब यहाँ पर एस्टन विला। भाई सोच एस्टन विला वर्सेस क्लब ब्रू, वहां से एस्टन विला क्वार्टर फाइनल क्रेजी, में। दे हैव अ वेरी गुड चांस, बट इधर से वो भी तो है ना। स्पोर्टिंग तो गई भाई, डॉर्टमंड ने वैसे ही पत्ता साफ कर दिया भाई, क्रेजी गेम खेला उन्होंने। देख अगर हम राइट साइड की अभी सिर्फ बात करें ना तो मेरे हिसाब से क्लब ब्रू वर्सेस अटलांटा बहुत ओपन गेम है। मेरे हिसाब से बेनफिका विल विन। क्लब ब्रू वर्सेस अटलांटा में से कोई भी जीत सकता मुझे है। लग रहा है फिर बायर्न भी ना सेल्टिक में अटलांटा क्लच कर जाएगी। हाँ मेरे को भी लग जस्ट रहा माई है अटलांटा फीलिंग। क्लच कर जाएगी। मेरे को भी लग रहा है वो लुकमैन कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा भाई। वो यूरोपा लीग विनर्स है अटलांटा, क्या बात कर रहा तू। क्रेजी है भाई वो अ, लुकमैन। फिर अब तेरा बारसा बायर्न म्यूनिक और सेल्टिक में मतलब बायर्न म्यूनिक जीत जाएगी। ऑलरेडी 2-1 जीत गई है पहला वो अवे गेम। और अब तो एलियंस अरीना एलियांज में एरिना खेलेंगे में। शायद सेकेंड लेग, राइट। हाँ तो एलियांज एरिना में क्योंकि तो एफसी भी ऊपर फिनिश हुई थी भाई सेल्टा साहब से, हाँ जी। मिलान पर मिलान भी भाई तो वो, हग रही है। भाई फैन उड़ क्या खेल रही है वो तो मैग्नन ने गलती भी की, पता है तेरे को, पहला गोल होना नहीं चाहिए था, नियर पोस्ट पे बीट हो गया अपने वो, बट क्या पता विच जोआ वाज फेलिक्स क्रेजी अब गया। बट। जोआ फेलिक्स मतलब चेल्सी में के भाई साहब उसने 10 से 15 गोल मार रखे हैं इस सीजन जोआ फेलिक्स ने। तो अगर तू पूरा टोटल ले बट मैं कॉन्फ्रेंस जब लीग को गेम भी देख ले रहा ले। था,
जब मैं गेम देख रहा था, इटालियन लीग माइट बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन फॉर जॉ फिलिक्स, क्योंकि वो बहुत ही रफ और टफ बिल्कुल। लीग है, उसको धक्का मुक्की होगी भाई पूरी। फेनूट ने भी यही किया भाई, पूरी गेम में उसको सेटल ही नहीं होने दिया जॉ फिलिक्स को। और एक ही थ्रेट बट मुझे हाँ, सबसे बड़ा लग रहा था। एक चीज है कि अब मिलान सैन सीरो में खेलेगी, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा वो होगा। बट भाई मैंने जितना देखा, मिलान शुड हैव वन दिस गेम। और जो वो है ना, राफेल लियाओ, भाई उसके पास सब कुछ है पर मेरे एक्सेप्ट को द तो ऐसा फाइनल लग रहा है प्रोडक्ट। कि पता है, ये यहाँ से देख, अगर तू लेफ्ट साइड में भी आजा, पीएसजी तो जीती गई है, ब्रेस्ट तो नहीं जीतने वाली अब। सेम डॉर्टमुंड भी जीती गई है, स्पोर्टिंग लिस्बन भी नहीं जीतने वाली अब। मैड्रिड सिटी बहुत ओपन गेम है, और पीएसवी यूवेंटस भी थोड़ा सा ओपन गेम ही है। मतलब उतना भी मैं उसको वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बार पीएसवी के होम में होगा मैच। तो ऑल्दो अब होम और अवे का उतना एडवांटेज या फिर फायदा होता नहीं है, बट स्टिल। बट तू ये देख, मतलब अगर मिलान जीत जाए, और इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान, और आर्सेनल वर्सेस यूवेंटस, ये मतलब थोड़े से फिशी से फिक्चर्स लगते हैं मेरे को। भाई उधर तूने वो देखा था जुवेंटस पीएसवी, वेस्टर्न मैकेनी का गोल देखा? थंडरबोल्ट, यार क्रेजी भाई। यूवेंटस ना, मतलब मेरे हिसाब से तो यूवेंटस वो ऐसे गया जो, मतलब वो, मैं तो यूवेंटस को उतना हाईली रेट नहीं करता अभी। अरे मास्टर्स ऑफ ड्रो है अभी, थियागो मोटा के नीचे वो। भाई ड्रॉ साहब पे ड्रॉ अभी ही लेते पीछे, रहते हैं वो। मतलब मेरे ख्याल से लास्ट कुछ, मतलब अभी भी शायद से अनबीटन है लीग में यूवेंटस, नहीं नहीं नहीं, एक बट वो जीती आई नहीं थिंक है। एक या दो हारे वो। बट तेरे को पता है, बट उन्होंने 12 ड्रॉ खेले हैं। सो दे आर कॉल्ड द मास्टर, नहीं हाँ, नापोली से हारे हो। भाई साहब, प्रीमियर लीग में अगर तू 38 मैच ड्रॉ खेलेगा ना, तो रेलीगेट हो हाँ, जाएगा। एक मैच हारा, ड्रॉ 13 13 ड्रॉ खेले हैं भाई, वो भाई मेरे 13 ड्रॉस। और सेकंड लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड बाय जुवेंटस, फर्स्ट फर्स्ट सबसे कम खाए हैं नापोली ने, और इसीलिए वो टॉप पे भी हैं। और 17 जीते हैं, जुवेंटस से 10 जीते हैं। क्रेजी। या मेरे हिसाब से तो मतलब इसमें ना सिर्फ 2 मैचेस ही हैं, 3 मैचेस हैं जो ओपन है अभी भी, मेरे हिसाब से 4 मैचेस, सॉरी। इसमें मेरे को ना एक प्लेऑफ में ना एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, ऑनेस्टली। जो था कि मतलब सेम लीग की टीमें खेल रही हैं यार, बेस्ट पीएसजी क्यों खेल रही है इतनी जल्दी हाँ, प्लेऑफ में? क्या ये थोड़ा स्विच सही करो बात भाई। है। ऐसा होना चाहिए था कि मेरे मतलब ख्याल से वो जैसे होगा, ये है, बट वो होगा, बट वो क्योंकि पहले ही ये पहला, मतलब एक एक तरीके का एक्सपेरिमेंट सीजन है ये। पायलट प्रोग्राम है एक तरह का, बट ये गलत था यार, इतनी जल्दी तुम इससे कर रहे हो भाई। तुम्हारा इससे देखो ना, क्योंकि अगर ब्रेस्ट आगे जाती, पीएसजी नहीं मिलती, क्या पता स्पोर्टिंग को हरा के वो थोड़ा एक और उनको पैसे का और बेनिफिट होता है ना, छोटा क्लब है, अगले चल, राउंड में बट और एनीवे, पैसा। अब अभी तो सीधे ही पीएसजी उधर ने जा। खोल दिया है, उनका धागा खोल रखा है ऑलरेडी। अगर तो इधर देख, मिलान को क्या क्या मिल सकता है अगर मिलान जीती तो? फैनोर्ड या मिलान को, आर्सेनल, या अगर तो ये हुआ तो भाई घर की राइवलरी होगी उनकी, डर्बी होगी, मिलान डर्बी। मैं तभी ठीक तो है। मैं कह रहा हूँ, बहुत पॉसिबिलिटी है कि मिलान जीत जाएगी, और उनको इंटर मिलान ही मिलेगी, क्योंकि वो सैन सीरो डर्बी होगा ना फिर। गुड वैसे फॉर देख एवरीथिंग। आर्सेनल, मैं आर्सेनल वर्सेस मिलान मेरा अभी ना ड्रीम फिक्सचर है इसमें तो। आई वुड लव टू सी आर्सेनल एंड मिलान। यार मैं तेरे को सीरियसली बताऊं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है आर्सेनल के लिए। अरे बट फिर भी मजा आएगा यार, पता है तेरे को जोआओ फिलिक्स और ये मतलब उनके उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत मजा आएगा। Okay. और इधर डिफेंसिव देख कितने अच्छे अच्छे हैं, सालिबा वगैरह है, गेब्रियल है। उधर से वो उनका जोआओ फिलिक्स वगैरह फिर से प्रीमियर लीग विजिट हो गया उसका ऑलमोस्ट। एनीवेज, द एलिफेंट इन द रूम, मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड। वही है तेरे को सबसे फीलिंग मेन क्या आ रही मैच है? तो। मेरे को लग रहा है थोड़ा केजी मैच है, बट आई स्टिल थिंक रियल मैड्रिड कर लेगी पुल ऑफ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये बेलिंगम वाला इंसिडेंट उनके दिमाग में ज्यादा ना रहे तो बेटर है, बट वो क्योंकि डिपेंड, वो इस पे नहीं ना जाता, वो चैंपियन लीग में तो होगा ना वो, दैट्स डिफरेंट नहीं, चैंपियंस लीग में कंपटीशन। होगा, बट वो मतलब एक चीज है ना, जो मतलब अब वो, मतलब सारा फोकस रख के खेलना पड़ेगा अभी भी मैड्रिड को। ऑल्दो वो मैं तो तो है मैड्रिड बट, को अब बोल ही रहा हूँ कि मैड्रिड, मैं तो ये भी, मैं तो तेरे को बोल ही रहा हूँ, जो भी मैन सिटी वर्सेस मैड्रिड में जीतेगा, जो भी मतलब नेक्स्ट राउंड में जा रहा है, मतलब आई सी देम एज चैंपियंस।
देख भाई, मतलब सिर्फ मैड्रिड लिवरपूल मैड्रिड एक को ऐसी टीम है जो इनको हरा सकती है। मैड्रिड ऐसा सीन है मैड्रिड का, आई हैव सीन देम बीइंग ह्यूमिलेटेड इन द लीग, एंड नेक्स्ट गेम में जाके वो क्वार्टर फाइनल में दूसरी टीम को पेल के आ रहे हैं। तो चैंपियन हाँ लीग में तो वही तो रियल मैं कह रहा मैड्रिड हूँ इज अ ना। डिफरेंट बीस्ट। उनको फर्क ही नहीं मैं पड़ता तो उस मैं उधर क्या हो रहा मैं तो इनफैक्ट तेरे को यही बोल रहा हूँ कि सिटी और मैड्रिड में से जो भी जीतेगा बहुत हाई चांस है, मतलब कि ऑड्स है कि चैंपियंस लीग वही जीतेगी। इवन इफ मैन सिटी विंस अगेंस्ट मैड्रिड, तो मैं फिर भी मैन सिटी को फेवरेट बोलूंगा जीतने के। आई थिंक पूरे, अगर मैं इसमें देख अगर सिटी का एक ही क्रिप्टोनाइट है, वो है कि काउंटर्स ट्रांजिशन तो डिफेंड ही नहीं कर पा रहे वो। और मैड्रिड इज बाप है उसमें, ट्रांजिशंस में, ट्रांजिशन प्ले में। ठीक है, तो गेम पूरा ट्रांजिशन में खेला जाएगा। बट अगर इसमें से कोई भी बाहर आता है तो उसको जा मिलेगी एथलेटिको या बायर। मुझे लग रहा है दिस इज द मेन, जो ये अगर पास करेगी ना रियल मैड्रिड, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि टाइटल मोस्ट प्रोबेबली उठा सकते हैं। एक लिवरपूल को देखना पड़ेगा। ये जो हाँ फिक्सचर है ये लिवरपूल बहुत है। इंपॉर्टेंट है। अटलेटिको इज नेवर ए इजी फिक्सचर। दूसरा बायर लेवरकुसन, कल देखा क्या हाल किया उन्होंने बायन का सिर्फ टू शॉट्स ऑन गोल थे, और उनके कितने थे? 15। दे हैड नो आंसर। मैनुअल नॉयर ना होता बहुत गंदा आती कल बायन। लेवरकुसन जैसा खेल रही है, क्रेजी खिला रहा है भाई चाबी अलोंसो। उसका मतलब मेरे को मैड्रिड तो का वो भी अगर हो जाएगा मैड्रिड जीते, ऑडिशन। मेरे ख्याल से तो फिर मैड्रिड वर्सेस लेवरकुसन ही होगा, देख लियो मतलब। आई वॉन्ट दैट। मेरे को चाहिए नहीं एटलेटिको, मैं चाहता हूँ एटलेटिको को बायन मिले। एज सिंपल इज दैट। एटलेटिको बायन अटैक वर्सेस फुल एथलेटिको डिफेंस। बायर्न बड़ा अजीब सा मैच हो जाएगा। बट जो चलेगा, भी आई वुड कहो लव दैट। भाई, तू जो भी कुछ कह ले, तू उसके ऊपर वाला ग्रुप देख रहा है, मतलब जो वो है, भाई एस्टन विला फाइनल पहुंच सकती है, तू सोच सकता है। मैं एक मिनट, मजाक भी नहीं एस्टन कर। विला किससे खेलना? अरे बट एस्टन विला को इनसे खेलना पड़ेगा ना, लिवरपूल किससे और खेलना बार्सिलोना पड़ेगा? से। इधर आज तो पीएसजी ये से वाली खेलना पड़ेगा। फिक्सचर में तभी आएगा ना वो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। बट एस्टन विला वर्सेस लिवरपूल कोई बड़ी बात हुई ना है, वो प्रीमियर लीग पेडिग्री है, प्रीमियर लीग में हाँ पेल भी। मतलब, हम क्रेजी हो जाएगा फिर तो। मतलब पीएसजी, लिवरपूल और बार्सिलोना, ये जो वो है ना, वो इनके लिए है, क्या नाम है, बाद में कहीं ना इधर तो मिलना ही पड़ेगा इन्हें। ठीक है, तो हो भाई सकता मैं है भाई, तो, यू नेवर वो नो। पागल बंदा है वो, क्या कहते हैं इनका कोच जो है एस्टन विला का, गुड इवनिंग। क्या नाम है इसका, एमरी। क्या नाम है, नाम बोल रहा हूँ मैं, उनाई एमरी। उन्हें वो भाई एमरी। साहब सीजन गुड विनर है वो, इवनिंग। कौन नॉकआउट अरे से। बहुत क्रेजी बंदा है भाई वो, बहुत क्रेजी बंदा है वो। तो पता नहीं, बड़ा भाई मतलब मेरे मजा को तो आने ऐसा वाला है। लग रहा है जो जैसे जैसे लेस्टर वाला सीजन था ना, लेस्टर प्रीमियर लीग में पूरा हगा था, बट वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी चैंपियंस लीग के। सेमीफाइनल या भाई मेरे ख्याल से लिवरपूल अभी 2-1 जीती ना वुल्फ से। साला ने हाँ, पेनल्टी मारा एक। वो तो 2-0 ही थी पहले भी। मैं वो तो अभी 2-0 थोड़ी देर लीड कर बाद रही थी, अभी फिर एक गोल। ऑफ स्टीम होके फिर वो देखूंगा मैं तो, टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यू नो समटाइम द बैटल ऑफ द वर्स्ट इज द बेस्ट बैटल। ना हो ना, सकता दैट है। इज द मोस्ट एंटरटेनिंग बैटल। एंटरटेनिंग का होता है भाई, ब्लंडर्स बोथ इट साइड्स। इज द मोस्ट एंटरटेनिंग बैटल। डियालो भी गया और वो भी बट मार्टिनेज सबसे भी गया। सबसे मस्त चीज पता क्या है कि दोनों साइड हगेगी, दोनों साइड मतलब डिफेंस में भी हगेगी, अटैक में भी। एंड टू एंड फुटबॉल, एंड टू एंड फुटबॉल। एंड टू एंड मतलब वहां पर उनका सेंटर बैक यार, गलत पास कर रहा है, उनका उनका यार, स्ट्राइकर भी गलत पास कर रहा है। यार बड़ा सोन को मस्त। निकालो यार उधर से, स्पर्स से कुछ तो जीत जाए बेचारा। इतना प्यारा प्लेयर लगता है मुझे, और बट यार मेरे को तो अब सोहन उतना अच्छा लगता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो अरे उसकी एज मैं भी हो सच गई है बोलूं तो काफी। सबसे कंप्लीट फॉरवर्ड लगता है मुझे सोन। एक तो जब जब हैरी केन था ना उधर स्पर्स में, तो सारी हेडलाइन वो, हम्म। क्योंकि इंग्लिश, तेरे को पता है इंग्लिश है तो तो सोन इतने अच्छे अच्छे सीजन गया ना उसके, उसको कभी प्रेज ही नहीं मिला वो वाला। देख सबसे कंप्लीट है वो, विंगर भी खेलता है, वो कैम भी खेलता है, भाई पासिस भी आज के मैच निकालता में जो भी हो, मैं तेरे को बताऊं, आज का मैच का हाईलाइट क्या होने वाला है, आज का मैच का हाईलाइट होने वाला है। है बनाना। टेल जाकर उसके गोल ना मार दे यूनाइटेड के अगेंस्ट। हिट हिज उसने क्रेजी क्रेजी। उसने यूनाइटेड को यस बोला, उनके साथ पर्सनल टर्म साइन करे, उसके बाद बायर्न ने यूनाइटेड को नहीं बेचा,
फिर उसने लोन मूव लिया स्पर्स में, और आज यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स है। क्रेजी। देखते हैं क्या रहता है। आई थिंक time to wrap up, but we're not gonna wrap up like in simple way. We're gonna wrap up with the beautiful picture of the week, picture of the season भी कह सकते हैं वैसे तो इसको. Look at the referee. तूने ही मेरे पैसे चुराए थे ना, ले फिर और चुरा. कितना Look at मजा नहीं his. आ जाता अगर बेलिंगम, उसको अगर मजा. बेलिंगम का तेरे ये को वाला मैं बताता हूँ, सेलिब्रेशन होता। तेरे को मैं बताता हूँ अभी. रुक जरा थोड़ी देर कह रहा. ये ले कह रहा, ले भाई कह रहा, घर जाते यहाँ से मूंगफली उठा लेना. चलो भाई. बेलिंगम को कैसे ओ. ये जो जैंटी है ये भी बहुत ये इतना लिवरपूल का है बड़ा मुंहफट है। ना, सॉरी नहीं नहीं, चेल्सी का ना. चेल्सी का। हाँ, एक ये मैं तेरे इतना को एक बड़ा चीज. मुंहफट है। हाँ, ये जेंटी और एक उधर यूनाइटेड का ट्रे. ट्रे, ये दोनों कभी भाई चुप नहीं ट्रे, होते. ट्रे तो अब फिर भी चुप है क्योंकि यूनाइटेड अगली हम्म. है पूरे साल। ट्रे तो फिर भी चुप है हम। नहीं तो ट्रे के तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, नॉट ट्वीटिंग अगेन अंटिल इफ यूनाइटेड लूजेस दिस मैच, ये वो ऐसे ऐसे वो ट्वीट्स डालता है। अब तो ट्रे बहुत चुप है इस सीजन, बहुत ज्यादा। चलो एनीवे, राहुल दे सर्गियो रेमोस एसेंसियो. बस उसको तुम भाई अंदर रख खेल लो, तो जेल अच्छा वेल है ना वो भेज बहुत. दो। अब जेल वेल वो ना अगर भेज देना। नहीं वो सी इफ वो इज देखा गिल्टी तूने, तूने तूने देन ट्विटर ही डिजर्व्स ट्विटर इट. में, ट्विटर में जो उसका जो है ना प्रिजन एफसी का जो पोस्ट है, उसका तो पोस्ट देखियो। उसका तो पोस्ट देखियो ट्विटर में। ये एसेंसिया को, जैसे फैब्रिजियो रोमानो लिखता है ना कि दोनों के बीच में अब बहुत अच्छा टॉक्स चल रहे हैं, डील डन होने वाली है, वैसे करके उसे बहुत बढ़िया सा पोस्ट मारा उसने प्रिजन एफसी ने। वो चेक करिए एसेंसियो के ऊपर। पर ठीक है, हाँ एनीवे, जो अगर जो भी करा है वो तो जो भी करा है, बट मेरे ख्याल से वो बच जाएगा, कोई आम बात नहीं है। कौन? सब एसेंसियो. पापा पेरे आई मीन जो जिंदाबाद है। जो सच है उस हिसाब से वो होना चाहिए. अभी उसके डिटेल मेरे पास तो नहीं है, बट ही वाज लाइक कॉट इन. दे सेड लाइक ही वाज शेयरिंग द कंटेंट बेसिकली, जो भी था. भाई इतना ही बोलेंगे इस पे. जितने कम कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ो उतना बढ़िया है. हाँ आई मीन जो जुडिशियल प्रोसेस है भाई, दैट उसके हिसाब से देखे हैं. बट प्लेयर अच्छा है. बट रियल मैड्रिड का ये सबसे बड़ा इशू इधर को पता है. वी नेवर बैक आर लाइक यंग गाइज लाइक बार्सिलोना डज. और इसीलिए बार्सिलोना को मैं आई रिस्पेक्ट बार्सिलोना फॉर बार्सिलोना दैट. तो यार, बार्सिलोना उनका लामसी है, मतलब और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत। ला मसिया में ही सारे वर्ल्ड के अच्छे प्लेयर घूम रहे हैं. ऐसा नहीं है, मैड्रिड एकेडमी भी होंगे बट हम चांस ही नहीं देते भाई. तुम खिलाओगे उन्हें फर्स्ट टीम में तभी ना. अभी एसेंसियो भी तो खेल रहा है, कितना अच्छा खेल रहा है. ये अपना क्या नाम है, काफी प्लेयर आते हैं उधर से भाई. तुम खिलाओगे तभी ना. नाचो देख कितना पिवटल होके निकला रियल मैड्रिड के लिए. डालो, गिव देम चांस एंड दे विल डू इट फॉर यू. एनीवेज दैट रैप्स अप आवर स्ट्रीम. बिल्कुल। बाय बाय. बिगेस्ट मैच सिटी वर्सेस मैड्रिड इस वीक का, लेट्स सी क्रेजिएस्ट. क्या रहता है। चलो. क्रेजी मैच होगा वो भी, पोर्नो या तो यार, बाय बाय. लेट्स सी। साइनिंग ऑफ. चलो, ओके, टेक केयर।